तो दोस्तों आज एक बार फिर से हम लोग मल्टीपल चीजों को लेकर एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें एम का इंजन, साथ ही अमेरिका की इकोनॉमी, शेयर मार्केट में जिस तरह का उफान आ रहा है वो, और सबसे बड़ी बात कि मैक्रो और पीएम मोदी अगर सेम चीजों के साथ एक मंच पर आ गए तो लिटरली जो कुछ भी हो रहा है वो पूरा सिनारियो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बदल सकता है और वो लिटरली इतनी बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं जिसका आकलन उन्होंने अभी तक नहीं लगाया होगा। तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, मैं आपको आज से 1 महीना पहले ही बता चुका हूं कि ट्रंप शुरुआती समय में ये चूहे बिल्ली वाला खेल जरूर खेलेंगे। कारण ये है कि वो कई सारी चीजों को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी एक ही चीज के ऊपर उनकी नीतियों को लेकर आम लोग, मीडिया और बाकी की संस्थाएं टारगेट ना कर पाए, इस वजह से उन्होंने अपना जो फैलाव है वो मल्टीपल क्षेत्रों में कर लिया है, जिससे आप उनकी एक एक करके कई सारी अलग अलग नीतियों को डिस्कस करेंगे और इसी बीच वो अपने मेन गोल्स को जो है वो टारगेट करना शुरू कर देंगे और उनका निपटारा कर देंगे। जैसे कि डीप स्टेट को डिस्ट्रॉय करना हो, रशिया यूक्रेन वॉर को समाप्त कराना हो, ईरान को डेंट पहुंचाना हो, उसके न्यूक्लियर वेपन्स को आगे बढ़ने से रोकना हो, या फिर गाजा वगैरह का मामला हो। इसके साथ साथ आप ग्लोबल लेफ्टिस्ट को कमर तोड़ने वाला काम भी ले सकते हैं। तो ये सारे उनके मेन गोल हैं और ये वो करने जा रहे हैं। इन सब चीजों के ऊपर एक साथ उनको लोग कंडेम ना करे, क्रिटिसाइज ना करे और इन्हीं चीजों को लेकर माहौल ना बनाए, इस वजह से वो टैरिफ भी खेल रहे हैं। और टैरिफ खेलना भी जब उन्होंने शुरू किया तो वो कुछ इस तरह से किया कि उन्होंने गधे और घोड़ों सबको एक साथ कर दिया। चाइना, मैक्सिको या फिर कनाडा जैसे देशों तक अगर ये टैरिफ आपने सीमित रखते तो सही था, लेकिन बाकी देशों के ऊपर भी जो कि मित्र राष्ट्रों में आते हैं वहां पर भी टैरिफ का गेम खेलकर इन्होंने कुछ हद तक अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बॉस बनने के लिए चपरासियों की आवश्यकता होती है और अमेरिका बॉस इसीलिए था क्योंकि पूरा यूरोपियन ग्रुप इनके चपरासी के तौर पर काम करता था, लेकिन इन्होंने उनसे भी बुराइयां ले ली है, उनके ऊपर भी टैरिफ मर दिए हैं। भारत की बात की जाए जो कि चाइना के खिलाफ इनका सबसे मजबूत साथी हो सकता है, उसके खिलाफ भी ये टैरिफ खेल रहे हैं। इसका खामियाजा देखने के लिए ये मिल रहा है कि इनके यहाँ पर इकोनॉमी सुधरने के बजाय गिरने की शुरुआत हो चुकी है और मंदी जैसे आसार दिखाई दे रहे हैं। के स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो भारत की जीडीपी से भी कुछ हद तक ज्यादा इन्हें नुकसान हो चुका है पिछले एक सप्ताह में। एनवीडिया का नाम आपने सुना होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी मार्केट कैप जो थी वो $3 ट्रिलियन के ऊपर थी, अब ये उसके बिलो आ चुकी है और भीषण उतार चढ़ाव इनके शेयर्स में देखने के लिए मिल रहे हैं। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो टैरिफ वगैरह के बारे में चार्जेस लगाए जाते हैं ये कोई उतने भारी नहीं है। अगर स्पेशली भारत के ही सिनारियो में देखा जाए तो ट्रंप के आने से पहले जो बाइडेन के कार्यकाल में ही म्यूचुअली दोनों देशों ने मिलजुल कर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मामलों को निपटारा करने के लिए म्यूचुअली टैरिफ कम कर दिए थे, जिसमें कई सारे खाद्य उत्पाद थे जैसे कि एप्पल वगैरह हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, दलहन तिलहन हो गई। इसके बाद भी अगर हम लोग देखें तो भारत में देखिए इनके आईफोन्स धड़ल्ले से बिक रहे हैं। इसके अलावा भी वो सारी चीजें जिनके ऊपर हम लोग 60% से ऊपर का टैरिफ मरते हैं उसमें भी कुछ विशेष तरह की चीजें नहीं है। एक ऑटोमोबाइल का क्षेत्र जरूर हो सकता है जहाँ पर ये नाम गिनवा सकते हैं, बाकी तो वही खाने पीने वाली चीजें आती है जैसे कि अमेरिका की टोबैको हो, इसके अलावा डक का मीट वगैरह हो, तिलहन हो, इनकी कालीन वगैरह हो या फिर इनका मेपल सिरप वगैरह हो। तो इसी तरह की चीजों के ऊपर हम लोग हाई टैरिफ्स लगाते हैं जिसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसके अलावा कुछ ही समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान इमैनुअल मैक्रो द्वारा कुछ बड़ी बात कही गई थी ट्रंप के इसी टैरिफ वाले गेम को लेकर, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका अभी तो केवल भौतिक वस्तुओं को गिन रहा है, जो चीजें भौतिक नहीं है जिसका भारी मात्रा में एक्सपोर्ट अमेरिका द्वारा किया जाता है, अगर उनको भी काउंट किया जाए तो फिर तो बदले में अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाने चाहिए। लाइक आप माइक्रोसॉफ्ट को ले लीजिए, दुनिया भर में अपनी सर्विसेज देता है। गूगल को देख लीजिए, वो सर्विसेज देता है। इनका एक्स प्लेटफॉर्म है, फेसबुक वगैरह है, इस तरह की न जाने कितनी सर्विसेज दुनिया भर में अपनी सेवाएं देकर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनकम करती है। अगर इन्हें भी हम लोग ट्रेड में काउंट कर लें और इनके ऊपर टैरिफ मर दें तो फिर इनका क्या होगा। सोचिए अगर भारत जैसा देश इमैनुअल मैक्रो के इन्हीं थॉट्स को लेकर आगे बढ़ जाए, उनके साथ हो जाए और यूरोप भारत मिलकर इस तरह की चीजों के ऊपर टैरिफ लगा दे या फिर इनका कोई विकल्प ढूंढ ले तो अमेरिका रातों रात फिनिश हो सकता है। हालांकि फिलहाल जो इनके शेयर मार्केट में गिरावट आई है जिसमें बताया ये जा रहा है कि एप्पल और एनवीडिया दोनों के शेयर्स में 5-5% की गिरावट,
टेस्ला जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े सहयोगी इलॉन मस्क की कंपनी है, उसके शेयर्स में 15% की गिरावट देखने के लिए मिली है। इस वजह से इनकी जो मार्केट कैप है वो 125 बिलियन डॉलर्स कम हो गई है और जो टोटल आंकड़ा नुकसान का है वो 4 ट्रिलियन डॉलर्स के मार्क को पार कर चुका है। तो कहने का मतलब ये झटका ही इनके लिए काफी होगा। संभवतः ये मेन चीजों के ऊपर ध्यान देकर ये टैरिफ खेलना जल्दी बंद कर देंगे। अब अगली खबर की बात की जाए तो ये एमका इंजन से संबंधित है। देखिए, कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा इस बात की मंजूरी दे दी गई है कि वो एमका के लिए रशिया के ऑफर को लेकर सीरियस हो जाए और उससे बातचीत शुरू कर दे 1SS इंजन को लेकर, जो कि स्टेल्थ विमानों के लिए एक सूटेबल इंजन होगा और एक हाई थ्रस्ट इंजन होगा। और इसके पीछे कारण ये बताया गया था कि अमेरिका हो, यूके हो या फिर फ्रांस हो, ये सारे के सारे देश भारत को इंजन टेक देने में हानाकानी कर रहे हैं। कोई ना कोई चीज को लेकर इनकी नाटकबाजी लंबे समय से चल रही है। ऐसी परिस्थिति में एक रिलायबल दोस्त चाहिए जो कि इंजन के क्षेत्र में भारत का ट्रस्ट जीत सके। इसी वजह से रशिया के साथ ये टॉक शुरू की गई है। इसी बीच खबर निकल कर आ रही है IDRW की तरफ से कि रोल्स रॉयस जो कि यूके की कंपनी है और भारत के सभी विकल्पों में से एक है, उसने अभी भी पिच छोड़ी नहीं है और वो मजबूती से बैटिंग करते हुए भारत को और अच्छे से अच्छे ऑफर देने की कोशिश कर रही है। इन्होंने एक बार फिर से नेक्स्ट जनरेशन के इंजन डेवलपमेंट को लेकर भारत के साथ सहयोग को और गहरा करने की बात कही है। आत्मनिर्भर भारत के अभियान को लेकर इन्होंने अपनी एक बार फिर से प्रतिबद्धता को जताते हुए भारत के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को महत्व दिया है, जहां पर इन्होंने भारत के सामने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 100% और IPR ये शेयर करने की एक बार फिर से बात कही है। और कुल मिलाकर एमका के इंजन के डेवलपमेंट को लेकर जितनी भी शर्तें हमारी थी, उन सभी को ये 100% पूरा करने के लिए तैयार हैं। और ऐसा एक्चुअली इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि कल ही लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन के बाद भारत हथियार इंपोर्ट करने के मामले में अग्रणी रहा है और नंबर 2 की पोजीशन पर आया है। अगर रशिया यूक्रेन वॉर नहीं चल रहा होता तो भारत नंबर 1 की पोजीशन पर होता। तो कहने का मतलब भारत वाकई में एक बहुत ही बड़ा डिफेंस का मार्केट है। ऐसी परिस्थिति में भारत का साथ कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा, वो भी तब जब भारत अपने डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है, जिसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आते हैं और साथ ही इस इंजन डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होगी वो सीधे इन प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें भविष्य में हम लोग 1000 के आंकड़े को भी पार करने वाली संख्या में इंजन्स का निर्माण भारत के अंदर कर सकते हैं। और इतने बड़े सहयोग में जो भी देश शामिल होगा उसके हाथ एक जैकपॉट लग गया, आप ऐसा मान सकते हैं। साथ ही ब्रिटेन सहित पूरे यूरोप की जो इकोनॉमी है वो भी उन्हें इस बात के लिए बाध्य कर रही है कि वो भारत के साथ डिफेंस रिलेशनशिप को पहले की तुलना में और ज्यादा गहरा करे। हर कोई इस समय भारत के लिए दूसरा रशिया बनने के लिए तैयार है। यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी कि भारत सरकार किस तरह की चीजों को ध्यान में रखकर अपना पार्टनर चुनेगी। संभवतः यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि लॉन्ग टर्म में कौन सा देश हमारे साथ पार्टनरशिप को एज इट इज रख सकता है और अपनी कंडीशन ईमानदारी से पूरी कर सकता है।